हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। आज हम इस चैनल में डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 13 जून 2005 को हुआ था। 13 जून 2005 को इस आयोग का गठन हुआ था। सबसे पहले यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन हुआ 13 जून 2005 और इस आयोग के जो कार्य करने की समय सीमा निर्धारित की गई थी वो 3 वर्ष निर्धारित की गई थी, यानी 2 अक्टूबर 2005 से लेकर 2 अक्टूबर 2008 तक। और इसका लेकिन समय फिर बढ़ाया गया था, 31 मार्च 2009 तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। इस आयोग के गठन का उद्देश्य था भारत को एक ज्ञानात्मक समाज के रूप में रूपांतरित कर। ये इस आयोग के गठन का उद्देश्य था, यानी भारत को एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी के रूप में रूपांतरित करना, यानी ट्रांसफॉर्म करना। अब अगला टॉपिक इसमें रहता है, अगला पॉइंट रहता है कि इसमें अध्यक्ष कौन थे। इस आयोग के अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा हमारे देश के एक जाने माने टेक्नोक्रेट है, जो इस राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। अब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सदस्य कौन थे, तो राष्ट्रीय आयोग ज्ञान आयोग के सदस्य थे अशोक गांगुली, नंदन नीलेकणी, ये आपका जानते ही हैं, इन्फोसिस से जुड़े हुए व्यक्ति थे। अशोक गांगुली कारपोरेट जगत के व्यक्ति थे। दीपक नैयर अगले सदस्य थे, दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित। जयंती घोष JNU से संबंधित थी। सुजाता रामदोराई TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से थे। और पी बलराम IISc से, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अमिताभ मट्टू ये एक जाने माने शिक्षाविद हैं, कश्मीर से आते हैं और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी जुड़े रहे हैं और JNU से भी ये जुड़े रहे। इन्होंने अपनी जो सिफारिशें थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने वो 4 बार सौंपी थी। पहली बार 2006 में, फिर अगले वर्ष 2007 में, फिर 8 में, फिर 9 में। इस तरह से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग इन्होंने अपनी सिफारिशें 4 बार सौंपी और इस जो फाइनल जो रिपोर्ट थी उसका प्रतिवेदन का नाम था रिपोर्ट टू नेशन, यानी राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। इसका फोकस क्षेत्र 27। इन्होंने 27 मुख्य क्षेत्रों पर, यानी 27 बिंदुओं पर, यानी 27 जो विषय थे शिक्षा से जुड़े हुए उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। और ये जो है फोकस क्षेत्र थे 27। इनकी जो कुल सिफारिशें थी वो 300 और आपका कुल अध्याय जो थे वो आपका इस आयोग के 9 अध्याय थे। इनके जो आयोग के प्रतिवेदन के भाग थे उनको कहा जाता है ज्ञान पंचभुज। ये 5 भुजाओं वाला जो होता है इसे कहते हैं पंचभुज। और चूंकि इन्होंने 5 भाग इस रिपोर्ट के बनाए थे और इन 5 भाग में अलग अलग पॉइंट्स को डिस्कस किया था, तो इसीलिए इसकी सिफारिशों में कहा जाता है पंच ज्ञान भुज। तो ये ज्ञान भुज, पंच ज्ञान भुज क्या थे। सबसे पहले ज्ञान की सुलभता। इन्होंने इस ज्ञान की सुलभता के हेड में क्या क्या पॉइंट स्टडी किए थे। सबसे पहले शिक्षा का अधिकार। ये शिक्षा का अधिकार आप जानते हैं वर्ष 2009 में ये RTE एक्ट आया था और 2010 में ये 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में RTE लागू हुआ था। यानी शिक्षा का अधिकार 2010 में लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में नए जब सत्र शुरू होते तब। इसके बाद भाषा, अनुवाद, पुस्तकालय, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, पोर्टल और स्थापित सूचना नेटवर्क, ये आपका इस जो ज्ञान की सुलभता के अंतर्गत स्टडी किए गए थे। यानी ज्ञान की सुलभता का मतलब था कि सभी देशवासियों को ज्ञान सुलभ हो और इन बिंदुओं पर इन्होंने जैसे पुस्तकालय है, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क बनाया जाए, पोर्टल बनाया जाए, ये सब इन्होंने इसको डिस्कस इस बिंदु के तहत किया था। फिर सृजन है। सृजन मतलब क्रिएशन, यानी क्रिएटिविटी से संबंधित ये है। तो कोई व्यक्ति जो भी क्रिएटिविटी वाला काम कर रहा है उसके अधिकार सुरक्षित रहें, उसको बौद्धिक अधिकार कहते हैं। विकास, उद्यमशीलता, ये सब इस जो क्रिएटिविटी यानी सृजन वाले पोर्शन में डिस्कस किए गए थे। इसी तरह से सेवाएं,
तीसरा जो पंचभुज में से तीसरा पॉइंट था, इनमें था डिस्कस किया गया भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार की शुरुआत, ई प्रशासन व्यवस्था। फिर अगला जो था पॉइंट चौथा, वो था ज्ञान के सिद्धांत। इस इस पंचभुज में से एक जो चौथा भुज था, वो उसमें इन्होंने डिस्कस किया स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विधिक शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, मुफ्त व दूरस्थ शिक्षा और उत्तम पीएचडी। ये सब पॉइंट्स इन्होंने डिस्कस किए थे। पांचवा और अंतिम भुज है, वो है एप्लीकेशन, यानी इसमें इन्होंने डिस्कस किया था पारंपरिक शिक्षा, चिकित्सा, कृषि व जीवन स्तर में सुधार लाना। अब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो सुझाव क्या थे, तो इसमें इन्होंने कहा था कि शिक्षा में निवेश को बढ़ाया और अध्यापक भर्ती में आसानी, अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए, प्रशासन का जो शिक्षा का प्रशासन है उसका विकेंद्रीकरण किया जाए, जिससे कि जैसे कि ब्लॉक लेवल पर भी अब अधिकारी बना दिए गए हैं, जैसे बीईओ। तो शिक्षा का विकेंद्रीकरण इसे ही कहते हैं, यानी निचले स्तर पर आपका जो है निरीक्षण की व्यवस्था हो जाए। राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय, यानी आपका कोई असेसमेंट एजेंसी बनाई जाए। इसके बाद शिक्षा के संगठन से जुड़े सुझाव बताए थे इन्होंने। इन्होंने इसमें कहा कि जैसे प्रथम हम कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा और फिर माध्यमिक शिक्षा वो बनी रहे। इसके अलावा स्नातक 3 वर्ष का रहे, परास्नातक जैसे 2 वर्ष का होता है वैसे ही रहे। उसके बाद जो रिसर्च की व्यवस्था हो वो आपका रहे। इसके बाद स्कूली शिक्षा से इन्होंने खासकर जो इनका जो नेशनल नॉलेज कमीशन का जोर है वो अंग्रेजी शिक्षा से। इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ाया जाए पहली कक्षा से ही, प्रथम कक्षा से ही, और कक्षा 3 से कोई एक विषय, खासकर विज्ञान जो है ये होता है स्कूलों में, एक विषय अंग्रेजी से पढ़ाने की सिफारिश स्कूलों में इन्होंने कही थी। अभी हमारे प्रदेश में विज्ञान को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब इस वर्ष से वो 2 भाषाओं में ही कर दिया, हिंदी या इंग्लिश, जिसमें चॉइस हो। लेकिन इस नेशनल नॉलेज कमीशन ने कहा था कि कक्षा 3 से ही कोई एक विषय अंग्रेजी भाषा में यानी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए। इसके अलावा अध्यापकों को 5 वर्ष प्रशिक्षण के लिए एक विशेष स्थान पर नियुक्त किया जाए। अध्यापकों के मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया जाए। व्यवसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास, यानी आपका स्किल डेवलपमेंट शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। इसके अलावा उच्च शिक्षा से जुड़ी इनकी सिफारिशें हैं। इन्होंने कहा था 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए और 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए। ये एक सिफारिश बहुत अच्छी है और इस पर क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। इसके अलावा शिक्षकों से संबंधित इन्होंने आयोग ने सिफारिश की थी कि एक जो शिक्षण कार्य में लगने से पहले उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, सेवाकालीन यानी नौकरी लगने के बाद भी प्रशिक्षण दिए जाएं और उनमें सुधार हो। इसके अलावा शिक्षकों में आपस में अपने विचारों और अनुभवों को आदान प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की जाए। अब इसका जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश थी उनका क्या प्रभाव रहा, तो एक तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। 2009 से सर्व शिक्षा अभियान की तर्ज पर रमसा यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लागू किया गया। बीएड एमएड की अवधि जैसे इन्होंने कहा था प्रशिक्षण वर्ष बढ़ाए जाएं, तो 2 वर्ष की कर दी गई प्रशिक्षण वर्ष, यानी बीएड और एमएड शिक्षण प्रशिक्षण की बात होती है, इसमें शिक्षक प्रशिक्षण की वो 2 वर्ष कर दिया गया। और 25 राज्यों में प्रथम कक्षा से ही अंग्रेजी शिक्षण का काम किया गया। तो ये नेशनल नॉलेज कमीशन की सिफारिशें थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल देव दिशा YTCDD से।